नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस रिपोर्ट के ऊपर जिसमें यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स मार्केट रिसर्च कर रही है उन कंपनीज के लिए जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के ऊपर काम कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूएस एयरफोर्स अभी मार्केट रिसर्च कर रही है उन कंपनीज के लिए जो केपेबल हो किसी भी तरह की एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बनाने में। और ये सर्विस दोस्तों, इसका सर्विस का इंटरेस्ट होगा फ्यूचर हाइपरसोनिक प्रोग्राम के लिए। और दोस्तों इस फ्यूचर हाइपरसोनिक प्रोग्राम का मकसद है एक सॉलिड रॉकेट बूस्टेड एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल बनाना जो कि एयर लॉन्च्ड हो और यूएस एयरफोर्स के एग्जिस्टिंग फाइटर जेट और बॉम्बर एयरक्राफ्ट से लॉन्च हो सके। और इस मिसाइल के अंदर ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर होना चाहिए। और दोस्तों इस सर्विस के अंदर कहा गया है कि इसके अंदर मॉडल बेस्ड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, डिजिटल इंजीनियरिंग, डिजाइन, ट्रेड स्टडीज और एनालिसिस का संगम होना चाहिए। और दोस्तों इस सर्विस के लिए यह भी कहा गया है कि यह वेपन सिस्टम इस तरह से डिजाइन्ड और एनालाइज्ड होना चाहिए कि 2021 के चौथे क्वार्टर तक ये एक प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू तक पहुंच जाए। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ऐसी कंपनीज को देख रही है जिनके अंदर कई तरह की एक्सपर्टाइज हो, क्वालिटी जो स्पेशली दोस्तों सस्टेन्ड एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक प्रोपल्शन के अंदर, जिसके अंदर दोस्तों रैमजेट, स्क्रैमजेट और ड्यूल मोड इंजन की स्टडी आती है। इसके अलावा उनको स्टेबल हाइपरसोनिक एरोडायनामिक्स की नॉलेज हो, एरोथर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, सॉलिड रॉकेट मोटर, वारहेड एंड मिसाइल इंटीग्रेशन। इसके अलावा दोस्तों एडवांस्ड हाइपरसोनिक गाइडेंस और नेविगेशन एंड कंट्रोल सिस्टम का भी पता हो। और दोस्तों ये फ्यूचर हाइपरसोनिक प्रोग्राम यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स का दूसरा एयर ब्रीदिंग क्रूज मिसाइल प्रोग्राम है। यानी दोस्तों इसके अलावा एक प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है जिसके अंदर दोस्तों यूएस एयरफोर्स ने पार्टनरशिप की है डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि डेरपा के साथ में, जिसके अंदर एक क्रूज मिसाइल जिसे कि हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट यानी HAWC कहा जा रहा है उसके ऊपर काम कर रही है। इसके अंदर रेथियोन और नॉर्थरोप ग्रुमन का भी एक टीम है। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन और एरोजेट रॉकेटडाइन की भी एक टीम है और ये कंप्लीट डिजाइन ऑफर कर रहे हैं इस HAWC प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों अंत में इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो मैंने आपको बताया डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी यानी कि डेरपा, ये दोस्तों बहुत ही अच्छी है। और ये जो एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर बहुत से कॉलेजेस से या IIT वगैरह से टीमें उठाई जाती हैं, कंपनीज को साथ में लिया जाता है, उनकी एक टीम बनाई जाती है और एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च की जाती है। और इसी तरह अमेरिका ने अपने बहुत से वेपन सिस्टम डेवलप किए हैं और दोस्तों माना जाता है DRDO भी इसी तरह से काम करती है। और इसके लिए बकायदा सरकार एक फंडिंग भी करती है ताकि इसके अंदर पैसे की कमी ना आए और प्रोजेक्ट चलता रहे। और ये 2-3 साल के लिए प्रोग्राम रखा जाता है और इसके अंदर हर बार कुछ ना कुछ नया निकल के आता ही आता है। लेकिन दोस्तों ये देखना होगा कि अब अमेरिका ने दूसरा एफर्ट लगाना शुरू कर दिया है कंपनीज ढूंढने के लिए हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि इसके अंदर काम काफी अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है और आगे अब उसकी प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनीज की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए यूएस ने ये टेंडर जारी किया है। और दूसरी तरफ दोस्तों इसके अंदर 4 बड़ी कंपनी लॉकहीड, रेथियोन, नॉर्थरोप ग्रुमन जो ऑलरेडी दोस्तों डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, वे अगर साथ में है तो फिर भी यूएस क्यों इनवाइट कर रहा है? और इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि अगर कोई और ज्यादा एक्सपर्टाइज इसके अंदर मिल जाए तो उसके साथ में काम किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम इससे ये निष्कर्ष जरूर निकाल सकते हैं कि अभी यूएस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल या उस प्रोग्राम के अंदर बहुत बड़ी सफलता नहीं है। और रशिया जैसा कि मानना है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर ली है तो वो यूएस से आगे है। और दूसरे नंबर पे दोस्तों चाइना ने जो DF-17 मिसाइल दिखाई थी जिसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ही कहा जा रहा है और बताया जा रहा था कि ये सफल हो चुका है। ऐसे में ये भी देखना जरूरी है कि क्या चाइना अमेरिका से आगे निकल चुका है। और दोस्तों इंडिया का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा, इसके ऊपर भी कोई अपडेट आएगी तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।